नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो भैया आए हैं, तो आज इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाप का बाप क्या होता है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट भी किया करिए, क्योंकि आप ही लोग हमारे लिए भगवान हैं, सब कुछ आप ही लोग हैं। और मेरे चैनल पे जो लोग नए आते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज पूछते हैं भैया से कि पाप का बाप क्या है। भैया नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी साथी मित्र, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता तुल्य, बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम है। धन निरंकार जी है, नमो बुधाय है, जो जिस लफ्ज में समझे सब जय राम जी के। पांडे जी आज पाप के बाप के बारे में पूछे हैं। हाँ, पाप का बाप क्या है? पाप का बाप क्या है? हाँ। पांडे जी ठीक है, पाप का बाप को हम ढूंढते हैं कहाँ है, देखे तो हाँ। कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम भी सर्च कर रहे हैं, देखते हैं कि पाप कहाँ छुपा हुआ है। तो इसको हम शुरू करते हैं। हाँ। अभी शुरू हम करेंगे एक पति पत्नी के माध्यम से हम शुरू करेंगे इसको। अच्छा। इसके पहले थोड़ा सा एक लाइन हम थोड़ा याद कर ले। और कहले कहता नहीं, और सहले सहाता ये विधाता ये विधाता नहीं तो काम गड़बड़ाता, ये विधाता नहीं तो काम गड़बड़ाता। बाबा क्या बात है पंडित जी। हाँ जी। तो मैं एक पति पत्नी के माध्यम से इसको प्रयास कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पति पत्नी का परिवार था, जो कि पत्नी जो थी सत्संगी थी। अच्छा। और पति जो है सत्संग में ध्यान नहीं देते थे, सत्संग के चक्कर में नहीं रहते थे। वो इस फिराक में हमेशा रहते थे कि कहाँ से हमको दो पैसा मिल जाए, और इधर उधर अपना जो है दिमाग लगाया करते थे। कहीं भी लोभ में, लालच में, जैसे तैसे, मतलब इस पर विचार नहीं करते थे कि मतलब ये चीज लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चाहे इसका परिणाम क्या होगा। सही बात है। वो लोभी लालची किस्म के थे, और साथ साथ में लोभी लालची के साथ साथ में वो कंजूस भी थे। इधर उधर से लूट खसोट करते थे, लेकिन वो जो है कहीं पर किसी को अगर देने की बात आती थी, अगर कोई तबीयत खराब भी हो जाता था, उसको जरूरत के परिवार में चीज की जरूरत भी है, तो भी वो लाते नहीं थे, वो पैसा निकालते नहीं थे। अब ये सब लोग, बहुत पूरे परिवार के लोग परेशान हो गए। तो पत्नी अब सोचने लगी कि मैं तो सत्संग करती हूँ और सारे चीज हम समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को बताया गया सेवा, सुमिरन, सत्संग तीनों करने के लिए, जब तीनों किया जाता है तब जाकर के जो है भक्ति हो पाती है। तो हम कैसे करें, मुखिया मालिक ये है, कमाने वाले ये है, सारा चंपत करके रखते हैं, ये मेरे पास आता ही नहीं कि चलो ये नहीं करे तो हम कुछ कर दे। सही बात है। कोई भी आ रहा, कहीं मान लीजिए मंदिर की बात है, चाहे किसी चीज की, कोई भी चंदा के कोई भी काम के लिए, वो कहीं दे नहीं रहे हैं, और ऊपर से जो है ये निगाह लगाए रहते हैं कि कहाँ किधर क्या मिल जाएगा, के चक्कर में रहते हैं। तो ये सोच करके उन्होंने ये किया कि चलो देखते हैं, इनको कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। बहुत समझाया कि देखिए, अगर इस तरीके से नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप लेने के चक्कर में रहेंगे, देने के चक्कर में, तो ये आपकी बात बन नहीं रही है। समझिए कि मतलब आप अपने कर्म को खराब कर रहे हैं।
कि एक तो मान लीजिए किसी को 1 रुपया दे भी नहीं रहे हैं, दूसरे को ठग के जैसे तैसे लोग से जो है आप पैतरा करके अपना कर रहे हैं। तब तक अचानक एक अब सोच रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा इनको बुद्धि आ जाए, बदल जाए। तो अचानक एक जगह उनको जाने के लिए 2-4 दिन के लिए कहीं पर मौका मिल गया कि उनको जाना था। वो चले गए वहाँ। इसी बीच जो है गुरु की आराधना के गुरु महाराज आ गए। अब वो दूसरे पतिदेव चले गए कहीं और, कहीं जाना था काम से। तो तब तक गुरु महाराज जो है आ गए। अब गुरु महाराज को खूब अपना सेवा की, खाना पीना खूब खिलाया पिलाया, बनाया, उनकी जो भी सेवा होती है किया। उसके बाद जो है जब जाने लगे तो कही गुरु जी से कि हे गुरु महाराज, ऐसा है कि हमारे पति जो है बिल्कुल कंजूस है, कहीं 1 रुपया देने के नाम नहीं लेते हैं, कहीं भी धर्म उनकी बात क्या, कुछ भी कोई बात होता है तो वहाँ देते नहीं हैं। और ऊपर से जो है इधर से उधर घूम घूम करके चारों तरफ ये किसी न किसी से इधर से उधर से हटते रहते हैं। तो इनको जो है क्या किया जाए ऐसे कि मतलब ये जो है सुधार हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जब वो आते हैं, आने वाले रहते हैं जब, तो बस उस समय जो है एक दिन ऐसा करो कि जो है थोड़ा सा बीमारी का बहाना बना करके खाना वाना भी मत बनाओ, झाड़ू वाड़ू भी मत लगाओ, पूरा फुल स्टॉप कर दो। आज तुम पलंग पर लेट जाओ और आए तो उनको बता देना कि पूछेंगे क्या है, देखेंगे तो बता देना कि जो है हमको बीमारी ने ग्रस्त कर दिया, हम 2-4 दिन के मेहमान हैं। और तो बोले ठीक है। गुरु महाराज तो कह के अपना चले गए। जब पतिदेव आए तो देखे कि पूरी हड़ताल है यहाँ घर में, झाड़ू भी नहीं लगा है, कहीं खाना वाना कुछ भी नहीं बना, और ये लेटी पड़ी है। बोले अरे भाई क्या हो गया, आज तो सारा सिस्टम में बंद पड़ा हुआ है। बोली कैसा कि मेरा तबीयत बहुत सीरियस है, खराब है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन बचूंगी, इससे ज़्यादा नहीं बच पाऊंगी। तो बोले कि हम क्या करें इसके लिए, अपना जो है तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए हमें। बोली कि ऐसा है कि इसका इलाज है, गुरु महाराज ने एक दवा बताया, वो उसको अगर ला देंगे तो शायद हम ठीक हो जाएं। तो बोले कि भाई ठीक तो करना ही है, लाना ही पड़ेगा हमको। तो कौन सी दवा है, तो वही बोले कि आपको पाप के बाप को ढूंढ के लाना है। अच्छा, पाप के बाप को आपको ढूंढ के लाना है, उसी से इलाज होगा, उसी से ठीक होगा। वो बेचारे जो है अब निकल गए अपना, सब दुकान पूछ रहे हैं घूम घूम के, भैया पाप की बाप दे दो। सब मेडिकल स्टोर पर पूछे, परचून की दुकान पर, मतलब कोई भी नहीं बता पा रहा था कि मेरे पास है। बोल देते आगे बढ़ो भैया, उधर देख लो, उधर देख लो, उधर जा रहा, उधर देख लो। ऐसे ही घूमते घूमते जो है पूरे दिन भर पाप की बाप घूमते ही रह गया, और दवा कोई मिल ही नहीं रहे उस तो नहीं मिल रहा है। तब तक जो है करते करते, मतलब जैसे वैश्या लोग होती है ना, तो कहीं कहीं कौनों का भी ठिकाना होता है ना शहरों में, तो उसी एरिया में वो पहुंच गए। तो ये दुकानदारों से चिल्ला के पूछता था कि भाई पाप के बाप चाहिए, हमको दवा की जरूरत है, हमारी पत्नी बीमार है, नहीं ले जाएंगे तो मर जाएगी, कोई भी तो दे दो। तो उस वैश्या सुनी जब, तो उसने वो बुलाई नहीं, उसने क्या किया कि ऊपर से एक 10 की नोट दिखाई। जब 10 की नोट दिखाई तो अब ये तो लालची थे ही, पहुंचे नहीं, अब सुनिए। तो अब ये जो है वो इशारा से दिखाई। अब ये बेचारे ऊंचे कुल के थे, मतलब वो जो है वहाँ वैश्यालय में जाना नहीं चाहते थे कि भाई हमारा धर्म नुकसान हो जाए, वो हो जाएगा वहाँ जाएंगे तो जाने से। लेकिन सोचते समझते रहे, लेकिन 10 की नोट जो दिमाग में घूम रहा था कि वहाँ 10 वैश्यालय हो चाहे कुछ भी, 10 की नोट वहाँ मिल रही है ना, दवा फिर ढूंढ लेंगे। तो उसने जो है 10 की नोट दे दी, चले गए। बोले कि हाँ क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो।
तो बोले कि हमको दवा के लिए निकले हैं और कई दिन से हम ढूंढ रहे हैं पाप। तो बोली कि क्या है दवा? तो पाप की बाप चाहिए हमको। तो बोली कि पाप की बाप चाहिए, दवा मिलेगा। ऐसा करिए कि आप बैठ जाइए। तो बैठ नहीं रहे थे, कहते कि नहीं बैठ जाएंगे तो आप पवित्र हम हो जाएंगे, ये जगह ऐसी है हम यहाँ नहीं बैठ सकते। तो उसने क्या किया कि 50 की नोट जो है दिखाया नहीं बल्कि उनके पॉकेट में धीरे से डाल दिया। तो आराम से वो बैठ भी गए। उसके बाद जो है फिर उसने क्या किया कि कुछ खाना पानी तैयार कर दिया। आप बोली कि आप जो है खा लीजिए। तो बोला कि हम नहीं खाएंगे, वैसे तुम हो, हम कहाँ ऊंचे कुल के हैं, तो हमारा वो हो जा पवित्र हो जाएंगे, हम नहीं खाएंगे। तो फिर से जो है 100 के नोट जो है पॉकेट में डाल दिया। तो खाना तो नहीं खाए, लेकिन प्यास लगी थी उनको बहुत देर, पानी पी लिए। कहे के लोग हम पानी पी लेते, पानी पी लिए। पानी जब पी लिए तो कहे कि हाँ बताओ, कहे कि आपको खाना भी खाना पड़ेगा। भाई खाना तो हम किसी कीमत पर नहीं खाएंगे। तो 100 का 5 नोट निकाली और 500 नोटिया उनके बाद पॉकेट में रख दिया। अब तो जो है मामला वहाँ ऐसा दिखा, 500 के नोट उनको काट थोड़े रहा था, वो तो इधर से उधर वो अपन मनमानी आ रहा है, अपने आप आ रहा है, खाली बातों पर आ रहा है। तो कहीं इधर उधर मेहनत भी करना पड़ता, बैठे बैठे पॉकेट में लक्ष्मी जा रही है। तो थोड़े देर संकोच किया, उसके बाद जो है खाना भी खा लिया, खाने लगा। तो बोली कैसा है कि हम चाहते हो कि आपके मुंह में हम अपने हाथ से खिलाएं, ये कैसे हो सकता है, तुम हमको खिलाओ छुओ। कहे कि नहीं मान जाइए, कहे नहीं ये नहीं हो सकता है। तो 5 नोट और जो है निकाल करके और डाल दिए। तो बोले कि अच्छा चलो खिला लो। तो अपना जो है चम्मच से अपना खाना निकाली और मुंह में ले जाने के बजाय उसको नीचे जमीन पर फेंक दी और 1 घंटा भ्राम से दी कंपटी तो एकदम से झिलमिला गए। बोले कि क्यों मारी? तो बोले कि यही पाप का बाप है, कहीं ढूंढोगे तो ये मिलेगा नहीं जो हम तुमको इतना मेहनत से ढूंढ करके जो हमने ये पाप का बाप दिया है, यही है, लेके अब जाओ। और उसका इलाज हो गया, जाके अब देखो टनाटन घूम रही होगी। गया तो सही कि वो बीमार थोड़े थी, बीमार तो थी ही नहीं, उसको अकल खोलने के लिए जो है इस तरीके से ये रचना रचा गया था। तो इस तरीके से पांडे जी आप कह रहे थे कि पाप की बाप, तो मैंने बताने की कोशिश किया है। चलिए अब बाकी जो है अब वो उसी पर एक दोहा बोली कि ऊंचे कुल में जन्म लिया करनी ऊंच ना हो। तो अब उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई अब लोभ लालच में हम कुछ भी करते जा रहे हैं। अगर हम ऊंच हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे विद्वान है, चाहे साधु संत, तो जो नहीं है तो नहीं है। सही बात है। वो है कैसे हो जाएगा? हाँ या ना दो ही तो होता है। तो पहले हाँ ना बाद में हाँ, इसका मतलब जय तबलाक लगाए जय नोट डाले तो मतलब जितना बात मानते जाओगे। तो इस तरीके से पंडित जी ये जो है बाप का बाप होता है, मैंने कोशिश किया है बताने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।